नमो नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि दाम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजिता मया देवी परिपूर्ण तदस्तु। आज मैं गर्ग संहिता का आरंभ करने जा रही हूँ। इसका लाभ आप सब भी लीजिए। गर्ग संहिता का पहला अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, जिसका लाभ आप सभी धर्म प्रेमी लीजिए। श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता महात्म्य। पहला अध्याय। वृष्णीनां कृष्णदेवानां आचार्य महात्मने श्री भगवद गर्ग कवीशाय तस्मै नित्यं नमो नमः। जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले वृष्टिवंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। शौनक उवाच श्रुतं तव मुखाद ब्रह्मन् पुराणानां च विस्तारात् श्रेष्ठं च महात्म्यं कर्णयोः सुखवर्धनम्। गर्गस्य मनोरथ्य संहितायाः प्रयत्नः अस्माकं वद माहात्म्यं साररूपं विचार्य च। अहो धन्या भागवती मुनिर्गर्गस्य सहिता राधा माधवयोस्यां महिमा बहुवर्णितः। सोनक जी बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोत्रेंद्रिय के सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधी संहिता धन्य है। सुत उवाच अहो शौनक महात्म्यं नारदाच्च मया श्रुतम् उक्तं सम्मोहने तन्त्रे शिवाये च शिवेन वै कैलासशिखरे शुभ्रे यत्राक्षय वटाजिरे तीरे चालकनन्दना नित्यं संराजते हरः। शङ्करं चेकदा देवं गिरिजा सर्वमङ्गला सिद्धानां श्रवणवतां तत्र प्रपच्छ वाञ्छितमुदा। सूत जी कहते हैं, अहो सोनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल से शिखर पर जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वत्यावाच यदेवं ध्यायेसे नाथ तस्यापि चरितं परं जन्म कर्म रहस्यं च कथस्यौ समग्रतः। पुरात्वनमुखतः साक्षाच्युतं नाम्ना सहस्रकं श्रीमद्गोपालदेवस्य तत्कथां वद मे हरः। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर जी, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नामों को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए।
महादेव उवाच कथा गोपालकृष्णस्य राधस्य महात्मनः गर्गस्य सहितायां च श्रूयते सर्वमंगले। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वत्यवाच बहुनी च पुराणानि सहितादीनि शंकर सर्वान् विहाय गर्गस्य त्वं प्रशस्ति सहिताम् तस्यां का भगवद्लीला विस्तरेण तदुच्यात्मा कृतवान् सहितां गर्गः केन सम्प्रेरितः पुरा किं पुण्यं किं फलं चास्या श्रवणेनापि लभ्यते पुरा कैर्जन्य देवे श्रुता मम वद प्रभो। पार्वती ने पूछा, शंकर जी, पुराणों और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभु, यह सब मुझे बताइए। सुतवाच इति प्रियाया वचनं निश्यमय प्रसन्नचित्तो भगवान् महेशः विचार्य गर्गस्य कृतां कथां च प्रत्याह वाक्यं सदसि स्थितः सः। सुत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव उवाच शृणु देवी सविस्तारं माहात्म्यं पापनाशनं राधा माधवयोश्चापि सहितायाः प्रयत्नः पूर्वं चरित्रं स्वस्यापि ब्रह्मणा पार्थितो मुदा राधै कथयामास प्रवचन भूतलं हरिः ततः शेषेण भगवान् गोलोके प्रार्थितः पुनः तस्याग्रे कथयामास समस्तां स्वकथां हरिः शेषो ददो ब्रह्मणे च ब्रह्मा धर्माय सहितां धर्मः सम्प्रार्थितः प्राह स्वपुत्राभ्यां कथामृतम् नरनारायणाभ्यां च हेकान्ते सर्वमङ्गले नारायणो नारदाय सेवने निरताय च। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदंतर गोलोक में शेष जी कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रह पूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपिणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था, उसे सेवा परायण नारद से कहा।
तदंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। यूं श्री हरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। पार्वती नंदिनी तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से यूं कहा। नारद उवाच मया तुभ्यं श्रावितं च यशः संक्षेपतो हरेः वृष्णवानां प्रियं गर्ग त्वमेत द्विपुलं कुरु सर्वेषां कामदं शशत्वत्कृष्ण भक्ति विवर्धनम् मम प्रियं कुरु विभो शास्त्रं तु परमाद्भुतम् वचसा मम विपेन्द्रं कृष्णद्वैपायनेन च सर्वशास्त्रात् परं श्रेष्ठ श्रीभागवतं कृतं ब्रह्मन् यथा भागवतं गोपीष्यामहं तथा त्वत्कृतं श्रावयिष्यामि बहुलाश्वाय बुभृते। नारद जी बोले, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप में श्री हरि की यशोगाथा सुनाई है। यह वैष्णव के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विभो, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। विपेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद्भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्रों को राजा बहुलाश्व को सुनाऊंगा। ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम तत्सत।